हेलो क्लास नाइन्थ। आज ये आपका पहला वीडियो है फिज़िक्स का। अभी तक हम लोग ने कुछ नहीं पढ़ा इसमें। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप इसको ज़रूर देखना, अगर आपको समझ में आता है तो। अदरवाइज़ बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उससे भी देख के पढ़ सकते हो। देखिए, आपके ये चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोस्टली आपके सिलेबस पे नहीं रखा गया है। पहले ये था, अब ये हटा दिया गया है। But basically units and measurement is the most important chapter for class 9th to 12th, जिससे आपको पता चलता है कि किस लिए हम लोग यूनिट्स और मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो ये चैप्टर से आप सीखते हैं कि हमारे पास कैसे यूनिट्स होती हैं। उस पे बाद आप मोशन चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है। इट इज़ द इंट्रोडक्टरी चैप्टर फॉर यू ऑल। देखिए, यूनिट्स और मेजरमेंट की बात करें, सबसे पहले मेजरमेंट है क्या, यूनिट्स हैं क्या, इसके बारे में आप समझ लीजिए। देखिए, जो यूनिट्स होती हैं, मैंने कहा कोई क्वांटिटी है, अगर किसी क्वांटिटी को आप मेजर करते हो उसके लिए यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर मैंने कहा आपको कि 1 kg, तो ये जो क्वांटिटी है, kg इज़ द क्वांटिटी ऑफ मास, ये मास की क्वांटिटी है, ठीक है। और इसमें kg इसका यूनिट है, ठीक है। kg जो है वो हम यूनिट की तरह इस्तेमाल करें। एंड 1 2 3 आर द न्यूमेरिक टर्म्स। एक 1 2 3 जो भी है वो न्यूमेरिक टर्म्स हैं। जैसे आप अगर मार्केट में कुछ भी लेने जाते हो तो उसके लिए आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मुझे 1 चाहिए या 2 चाहिए। पेयर्स में आप बोल सकते हो, बट रिसेंटली कोई ईटेबल्स है जिसको हम तौल सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हमेशा आपको किसी ना किसी टर्म से जोड़ना होगा। कोई लीटर्स में रहे हो तो आप लीटर्स जोड़ोगे वहाँ पे, तो उसके साथ जो कोफिशिएंट आएगा दैट विल बी द न्यूमेरिक टर्म, और उसके साथ जो मिलकर बनेगा दैट विल बी द यूनिट। सिमिलरली देखिए, मास जो होता है आपका kg, ग्राम, मिलीग्राम, इसमें मेजर करते हो, और लेंथ मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, टेम्परेचर आपका केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, इन सारी चीज़ों में मेजर किया जाता है। वेरियस यूनिट्स हैं। अब यूनिट्स आपकी जो होती हैं वो क्वांटिटी पे डिपेंड है। अब दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल यूनिट्स जो बनते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनते हैं, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जो खुद में अपने आप में ही स्टेबल हों, वो अपने आप से तैयार किए जाते हैं, जिनसे किसी का अटैचमेंट नहीं होता। दे आर इटसेल्फ फॉर मेकिंग द वैल्यूज़, वो खुद के रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो अपने आप को क्रिएट करने के लिए। तो दे आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, उन्हीं फंडामेंटल यूनिट से हम क्वांटिटीज़ को तैयार करते हैं। दे आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। देख लीजिए कौन कौन से 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पाँचवा करेंट, छठवां लुमिनस इंटेंसिटी, सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए, मास हमेशा kg में मेजर किया जाता है, किलोग्राम। लेंथ मीटर का पार्ट है। टाइम इज़ द सेकेंड। टेम्परेचर केल्विन। करंट एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। देखिए, ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं, ये सारी जो यूनिट्स हैं, ये फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से आई हैं ये यूनिट्स। मास चाहे जैसा हो, आपको kg, अब बताएंगे आगे, हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी अलग अलग टर्म से रिलेटेड होकर बनाई गई हैं। आप क्लास 11th में इसको इन डिटेल्स पढ़ते हो, पर आपको बेसिकली अभी ये मालूम होना चाहिए, देयर आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं मास, अबाउट मास। मास क्या होता है, मास के लिए बात करेंगे तो मास एक सब्सटेंस है। किसी भी एक किलोग्राम को मेजर करने के लिए एक पत्थर को बनाया गया, जिसको आप लोग ने 1 kg का नाम दिया, और आज भी हम लोग एज इट इज़ उसको डिस्ट्रीब्यूट करके ऑल ओवर वर्ल्ड 1 kg मानते हैं। लेंथ का काम है, लेंथ क्या होता है, लेंथ हमेशा वेरी करता है, बदलता रहता है। तो लेंथ को फिक्स करने के लिए मैंने क्या किया, अगर आप कोई लेंथ लेते हो, मैंने कहा ये लेंथ है, तो हो सकता है बहुत पुराने समय में जाओगे तो बहुत लोग क्या करते, राजा महाराजा के टाइम पे तो लोग अपने हाथ से नाप लेते थे कि हाँ ये मेजरमेंट ऑल ओवर इस एरिया में चलेगा। किसी का फुट हम लोग नाप लेते थे, उससे चलता था, जो या उस एरिया का जो राजा हो उसके हाथ के नाप से हम लोग
कोई भी चीज़ को कट या कट कुछ करते थे, बट बेसिकली ये सब बदलता रहता था, इसलिए इसको ख़त्म कर दिया गया। तो ऐसी चीज़ हमें चाहिए थी जो कभी बदले ना, जो चीज़ कभी अनचेंज्ड हो, अनचेंज रहे, जो कभी बदल ना सके। तो हमने स्पीड ऑफ लाइट ली, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट कभी भी बदल नहीं सकती। तो स्पीड ऑफ लाइट से मैंने जो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में 3×10⁸ मीटर वो लेंथ कवर करता है, उसको मैंने इक्वल पार्ट्स में सबको डिवाइड किया, तो मुझे वो जो एक पार्ट मिला उसका, उसी को हम लोग 1 मीटर बोलने लगे। वहीं से मीटर की शुरुआत हुई। टाइम एज अ सेकेंड, सेकेंड कैसे शुरू हुआ? पेंडुलम के लिए हुआ। जब पेंडुलम आप लोग जानते हो, कोई भी बॉब को आप अगर स्ट्रिंग से लटका दो तो पेंडुलम क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है। और जो वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो वो जो मोशन किया टू एंड फ्रो, तो एक मोशन करने में उसको 1 सेकेंड लगा। तो इसलिए वो नंबर ऑफ टाइम्स मोशन जो करेगा, वो चाहे आप जितने पास में मोशन करें, चाहे वो जितनी दूर से, भाई आप जितने पास से छोड़ोगे, अगर मान लो ये पेंडुलम है आपका, अगर वो मोशन यहाँ से यहाँ कर रहा है तो भी 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ कर रहा है तो भी 1 सेकेंड, बिकॉज यहाँ से उसकी स्पीड कम होगी, यहाँ से स्पीड ज़्यादा होगी, तो टाइम तो दोनों को सेम लगेगा। तो यहाँ से टाइम का शुरुआत हुआ। ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला इस्तेमाल करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी भी लाइट की कितनी शार्पनेस है, कितना शार्प लाइट है, उसको हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। जैसे अगर एक्सपेरिमेंटली इसको क्या किया गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए मैंने एक तरफ बल्ब जला दिया, उसके बगल में हम कैंडल रख देंगे। मान लो एक बल्ब रखा, वो 10 वाट का है, तो एक कैंडल रखा, वो उसके अभी भी बल्ब की रोशनी आ रही है, 2 कैंडल, 3 कैंडल, इस तरह मैंने नंबर ऑफ़ कैंडल्स को इंक्रीज़ कर दिया। अब नंबर ऑफ़ कैंडल्स जब बढ़ जाएंगे, मैंने 10 कैंडल्स ले लिया, अब वो 10 कैंडल्स की जो रोशनी है और जो 1 बल्ब की रोशनी है वो एक बराबर, यानी जो 10 वाट का बल्ब है वो 10 कैंडल के बराबर है। इसी तरह आप 20 वाट के लिए 20 कैंडल रखोगे, तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये कैंडला क्या है। कैंडला इट इज़ द, ये एक लाइट की इंटेंसिटी है जो बताती कि एक बल्ब कितनी अमाउंट ऑफ लाइट कैंडल्स की लाइट के बराबर है। ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज द मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि एक मोल में कितना एटम, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने पार्टिकल्स या कितने आयंस हो सकते हैं। तो अवगाद्रो ने इसे बताया था, इट इज़ गिवन बाय अवगाद्रो नंबर। अवगाद्रो नंबर ने इसको बताया था, और उसी वजह से आज हम लोग ये जानते हैं कि एक मोल में 1.6.022 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स या आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स में। आई डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स का मतलब होता है ऐसे यूनिट्स जो आपके फिजिकल फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने, उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। जैसे स्पीड। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीटर में होता है, टाइम सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होती है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है, अब आप एक पॉइंट से चल रहे हो, दूसरे पॉइंट पे आ रहे हो, मान लीजिए यहाँ पे आपने 2 मीटर पर सेकेंड से शुरू किया, यहाँ पे आए 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो आपकी यहाँ पे स्पीड क्या है? चेंज हो गई। तो इसी को चेंज इन वेलोसिटी। इस पॉइंट को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, जो इस पॉइंट पे इन वेलोसिटी थी उस इनिशियल वेलोसिटी, और इस पॉइंट ए पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। बी पॉइंट पे आ रहा है तो बी पॉइंट इज़ द फाइनल पॉइंट, और बी पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है इसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक। तो इन फाइनल माइन हमेशा याद रखिए, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन टी। अब देखिए दोनों ही टर्म वेलोसिटी के, तो दोनों के ही मीटर पर सेकेंड हो, इसलिए मीटर पर सेकेंड इसके लिए हुआ, और टाइम के लिए सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या मिली? एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई। नाउ देखिए फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास केजी में मेजर करते हैं, एक्सेलरेशन आपका हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप न्यूटन भी बोल सकते हो। न्यूटन ने फोर्स को डिफाइन किया था जब कोई एप्पल गिरा था। आप इसको फोर्स चैप्टर में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, यहाँ पे केवल हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। एरिया के लिए बात करते हैं। एरिया क्या है? एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। पार्ट है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनों ही मीटर मीटर, तो मीटर स्क्वायर इज द एरिया। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, तीनों ही मीटर क्यूबॉइड है कोई, तो इसमें आप लोग वॉल्यूम निकालते हो, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों ले लेते हैं, तो आपको मीटर मीटर सब मीटर में, तो मीटर क्यूब मिल जाता है। तो इस तरह आप लोग डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ते हो।